नमस्कार, मैं पवन चंचल, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज हम शुरू कर रहे हैं सब ग्रुप पार्ट सेकेंड। चलिए शुरू करते हैं। थ्योरम हम शुरू करते हैं एक थ्योरम से। इफ़ H and K are any two complexes of a group G, then inverse of HK is equal to K inverse H inverse। तो मान लिया x भी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ इन्वर्स ऑफ एच के, यानी कि x जो है एच के इन्वर्स का एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है, तो वो इसी के अवयव के रूप का होगा। तो इसलिए मान लिया हमने x बराबर स्मॉल एच के का इन्वर्स है, जहाँ पर h जो है वो h कैपिटल H का एलिमेंट है और स्मॉल k जो है वो कैपिटल K का एलिमेंट है। इसे हम रिवर्सल लॉ से इस प्रकार लिख सकते हैं K इनवर्स H इनवर्स which is belongs to capital K inverse capital H inverse, because small k inverse belongs to capital K inverse and small h inverse belongs to capital H inverse। तो हमने x को अवयव माना था कैपिटल H के इन्वर्स का, और हमने उसे बता दिया कि वो अवयव है K इन्वर्स H इन्वर्स का भी। यहाँ पर देखिए हमने जो है ये माना था, x को अवयव माना था h के इन्वर्स का, और यहाँ पर हमने x को बता दिया कि वो इसका भी अवयव है। तो इसका मतलब कैपिटल H के इन्वर्स इज़ कंटेन्ड इन कैपिटल K इन्वर्स H इन्वर्स, यानी कि ये इसका एक सबसेट है। दोबारा अगर हम मानते हैं कि y भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है कैपिटल K इन्वर्स H इन्वर्स का, अब हम y को इसका अवयव मान रहे हैं, तो y बराबर जो है वो होगा इस रूप का होगा स्मॉल k इन्वर्स H इन्वर्स, जहाँ पर k जो है कैपिटल K का अवयव है, H जो है कैपिटल H का अवयव है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखिए इसे हम रिवर्सल लॉ से के स्मॉल h के इन्वर्स इसके बराबर भी लिख सकते हैं, जो कि किसका अवयव हो गया, विच इज़ बिलोंग्स टू कैपिटल H के इन्वर्स का। तो हमने अब y को अवयव माना था कैपिटल K इन्वर्स H इन्वर्स का, और हमने उसे अवयव अब बता दिया है कैपिटल H के इन्वर्स का। इसका मतलब कैपिटल K इन्वर्स H इन्वर्स इज़ द सबसेट ऑफ कैपिटल H का इन्वर्स। तो फाइनली इन दोनों से हम ये बता सकते हैं कि H का इन्वर्स इज इक्वल टू K इन्वर्स H इन्वर्स। आगे देखते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ़ H इज़ एनी सब ग्रुप ऑफ G देन H इन्वर्स इज इक्वल टू H। हमने क्या कहा है कि H जो है किसी ग्रुप G का सब ग्रुप है, तो H इन्वर्स बराबर H ही हमें बताना। ऑल्सो शो दैट द कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, यानी कि हमें इसका प्रतिलोम के लिए बताना है कि ये सत्य नहीं है। चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। तो मान लिया H इन्वर्स भी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ H इन्वर्स, स्मॉल h इन्वर्स कैपिटल H इन्वर्स का कोई अवयव है, तो स्मॉल h जो है कैपिटल H का भी अवयव होगा। अब हमें दिया है H इज़ ए सब ग्रुप ऑफ G। अब H G का सब ग्रुप है, तो हम कह सकते हैं कि इफ़ H बिलोंग्स टू H देन H इनवर्स बिलोंग्स टू H। अब हमने जो यहाँ माना था H इनवर्स को इस कैपिटल H इनवर्स का अवयव माना था, ये देखिए, और हमने यह भी बता दिया कि H इनवर्स जो है वो कैपिटल H का भी अवयव है। इसका मतलब
कैपिटल एच इनवर्स इज द सबसेट ऑफ कैपिटल एच। अब हम दोबारा से ये मानते हैं कि स्मॉल एच जो है वो कैपिटल एच का अवयव है, तो चूंकि एच इज़ ए सब ग्रुप ऑफ जी इसलिए एच इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब इसका हमने इन्वर्स ले लिया दोनों तरफ, इसका मतलब एच जो है वो एच इनवर्स का भी अवयव हो गया। तो फाइनली दोनों से हम ये कह सकते हैं कि एच इनवर्स इज इक्वल टू एच। आगे देखते हैं कन्वर्स पार्ट के लिए। इफ़ एच इज़ ए कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप जी, एच किसी ग्रुप जी का कोई एक कॉम्प्लेक्स है, और ये भी हमने मान लिया अब कि एच इनवर्स जो है वो एच के बराबर है, तो हमें ये बताना है कि एच का जी का सब ग्रुप होना आवश्यक नहीं है, वो इसका सब ग्रुप नहीं भी हो सकता। तो क्या करना है हमें, इसी एक उदाहरण से हम प्रूव करेंगे। मान लिया कि एच जो है वो -1, जो एच है उसमें केवल एक एलिमेंट है -1, इज ए विच इज़ ए कॉम्प्लेक्स ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जी, जहाँ पर जी -1 और 1 से मिलकर बना है फॉर द मल्टीप्लिकेशन। और जब h इज इक्वल टू -1 है तो h इनवर्स जो है वो भी इसी के बराबर होगा, जिसमें कि एक ही अवयव होगा -1, क्योंकि -1 का इन्वर्स जो है -1 ही होगा g में। लेकिन h जो है -1 के बराबर है वो g का सब ग्रुप नहीं है। कारण, क्योंकि अगर हम इसके इस एलिमेंट्स को -1 इंटू -1 करें तो वो 1 के बराबर होता है, जो कि h का अवयव नहीं आता है, क्योंकि 1 h का अवयव नहीं है। तो इसका मतलब इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है, समवर्त गुणधर्म का यह पालन नहीं करता है, इसलिए यह h g का सब ग्रुप नहीं होगा। तो हमने इसके दोनों पार्ट प्रूव कर दिए, कन्वर्स पार्ट भी को भी हमने बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। अगली प्रमेय है, इफ़ h इज़ एनी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप g देन h गुणा h इज इक्वल टू h। यहाँ हमें दिया गया है कि h जो है वो ग्रुप g का सब ग्रुप है, हमें बताना है h गुणा h बराबर h। इसके लिए हमने मान लिया कि h1 और h2 इन दोनों का गुणा, मतलब h1 h2 कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है h का, ये जो है इस h का कोई अवयव है, वेयर h1 बिलोंग्स टू h एंड h2 बिलोंग्स टू h। क्योंकि हमें दिया गया है h इज़ ए सब ग्रुप ऑफ g, देयरफॉर अगर h1, h2 h का अवयव है तो h1 गुणा h2 भी h का अवयव होगा, क्योंकि ये सब ग्रुप है, इसलिए इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होती है ग्रुप जी की कंपोजिशन के लिए। अब चूँकि हमने यहाँ माना था स्टार्टिंग में कि h1 गुणा h2 जो है वो h का अवयव है, ये माना था, और हमने यहाँ बता दिया कि h1 गुणा h2 वो h का भी अवयव है, इसका मतलब h गुणा h इज़ द सबसेट ऑफ h। अब हम इसका उल्टा मानकर चलते हैं कि h को हमने मान लिया, फिर वो कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है h का, तो हम h को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, h बराबर h गुणा e, जहाँ पर e इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ g, वेयर e इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ g। अब हम h को, मतलब जो कि h e के बराबर है, उसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि h e बिलोंग्स टू h गुणा h, बिकॉज e इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू h। यहाँ लिख दिया हमने, बता दिया है साइड में कि h बिलोंग्स टू h एंड e बिलोंग्स टू h, इसीलिए h हमने जो माना था वो h का अवयव है, और यहाँ पर हमने बता दिया कि h जो है वो h गुणा h का अवयव है, इसलिए h इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ h गुणा h। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों से h इज़ इक्वल टू h। तो यह प्रमेय हमने यहाँ प्रूव कर दी। चलिए आगे देखते हैं अगली प्रमेय। क्राइटेरिया फॉर ए कॉम्प्लेक्स टू बी ए सब ग्रुप।
A non-empty subset H of a group G is a subgroup of G if and only if first condition is A belongs to H, B belongs to H, which implies A गुणा B belongs to H, and second condition is A belongs to H, which implies A inverse belongs to H, where A inverse is the inverse of A in G. हमें यहाँ दो बातें बतानी है. अगर हम पहली बार ये मानते हैं कि एच जी का सब ग्रुप है तो हमें ये पहली और दूसरी कंडीशन प्रूव करनी है. दूसरी बार हमें कन्वर्स पार्ट में यह बताना है कि अगर ये दोनों कंडीशन जो है लागू होती है तो हमें बताना पड़ेगा एच जी का एक सब ग्रुप है. तो चलिए हम शुरू करते हैं. सबसे पहले हमने मान लिया कंडीशन इज नेसेसरी, मतलब सपोज एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, एच जी का कोई सब ग्रुप है. तो एच जो है सब ग्रुप है तो वो क्लोज्ड भी होगा जी की कंपोजिशन के लिए, जो कि मल्टीप्लिकेशन है. इसलिए अगर ए कोई एच का अवयव है, बी भी जी एच का अवयव है, तो ए गुणा बी भी एच का अवयव होगा. अब हम मान लेते हैं कि ए कोई एच का अवयव है और ए इनवर्स जो है वो कि ए का प्रतिलोम अवयव है जी में. देन द इनवर्स ऑफ ए इन एच इज ऑल्सो ए इनवर्स. तो एच में भी ए का इनवर्स जो है वो ए इनवर्स होगा. एच में जो ए का इनवर्स है वो ए इनवर्स के बराबर होगा, क्योंकि एच इज़ इटसेल्फ ए ग्रुप. हमने माना है यहाँ ऊपर कि एच इज़ अ सब ग्रुप. तो सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज से हम ये कह सकते हैं कि एच में जो ए का प्रतिलोम, एच में जो है ए का प्रतिलोम वो भी ए इनवर्स के बराबर होगा. तो देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ एच मस्ट पॉसेस इनवर्स एंड ए बिलोंग्स टू एच, देन ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच. तो यहाँ हमने इसका एक पार्ट तो प्रूव कर दिया है. अब इसका हम कन्वर्स पार्ट यानी कि सफिशिएंट कंडीशन को प्रूव करने जा रहे हैं. चलिए शुरू करते हैं. मान लिया अब हमने कि ए बिलोंग्स टू एच, यानी कि अब हम दोनों कंडीशन को मानकर चलेंगे और हम बताएंगे कि एच इज़ ए सब ग्रुप ऑफ जी. यानी कि हमने मान लिया एच ए और बी दोनों एच के अवयव है, तो ए गुणा बी एच का अवयव है. ये दिया हुआ है, हम ये मानकर चल रहे हैं. अब तो एच इज़ क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. इस कंडीशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि एच इज़ ए क्लोज्ड, यानी कि हमने क्लोजर प्रॉपर्टी बता दी. एसोसिएटिविटी बताएंगे हम, क्योंकि हमें बताना है कि एच इज़ ए सब ग्रुप ऑफ जी, तो उसके लिए हमें एसोसिएटिविटी बतानी पड़ेगी. क्लोजर प्रॉपर्टी बताएंगे हम, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बताएंगे एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स बताएंगे. तो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को यहाँ बता दिया. एसोसिएटिविटी को बताने के लिए अब हम देख रहे हैं कि द एलिमेंट्स ऑफ एच आर ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ जी, क्योंकि एच जो है वो जी का एक सबसेट है, यानी कि जो एच के अवयव है वो जी के अवयव तो है ही, और जो जी में संक्रिया है वो एसोसिएटिव है, क्योंकि जी एक ग्रुप है. इसलिए जो एच के लिए भी यह संक्रिया जो है वो एसोसिएटिव होगी. तो हमने एसोसिएटिविटी भी यहाँ बता दी. अब हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. क्योंकि आइडेंटिटी जो हम अब बताएंगे, द आइडेंटिटी ऑफ सब ग्रुप इज़ द सेम एज द आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप, ये हमें बतानी है. तो हम देख लेते हैं कि जो सेकंड हमें कंडीशन दी हुई है, ए बिलोंग्स टू एच, तो ए इनवर्स भी एच का भी दिया हुआ हमें फ्रॉम द गिवन कंडीशन. तो ए अगर एच का अवयव है, ए इनवर्स भी एच का अवयव है, तो हम जो पहली कंडीशन दी हुई है कि ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, देन ए डॉट बी बिलोंग्स टू एच, तो यहाँ ए बिलोंग्स टू एच, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, देन ए डॉट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, मीन्स ई बिलोंग्स टू एच. इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट ई बिलोंग्स टू एच. तो यहाँ हमने बता दिया कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी जो जी का है वही एच का है. अगला हम बताएंगे आइडेंटिटी, तो हमने बता दी. अब हम बताएंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स.
क्योंकि हमें दिया गया है यहाँ पर A बिलोंग्स टू H विच इम्प्लाइज A इनवर्स बिलोंग्स टू H, इसका मतलब H के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। इसका मतलब H itself इज ए ग्रुप, क्योंकि हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को बता दिया, एसोसिएटिविटी बता दी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बता दी और यहाँ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी बता दिया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि H इज इटसेल्फ ए ग्रुप फॉर द कंपोजिशन इन G, देयरफॉर H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। तो यहाँ हमने ये प्रूव कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले भाग के लिए हम आगे पढ़ेंगे।